गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चैप्टर आपका एग्रीकल्चर वाला चल रहा है, चैप्टर नंबर 5th क्लास में, आप सभी को मालूम है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़, जब हम प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे लास्ट, जब ये चैप्टर हुआ था तब भी आपका ये ऑनलाइन ही हुआ था वीडियोस पे, और अभी जब हमने क्लास में चैप्टर स्टार्ट हुआ तो वापस से ये सिचुएशन वही आ गई। तो टाइम इज़ ग्रेट, तो फिर भी मैं इसको दोबारा इसमें कंटिन्यू करता हूँ। आप लोग इसको दोबारा से अच्छे से वीडियो को सुने। अगर आपको इस समझ में नहीं आती है तो आप उस वीडियो को बार बार सुने, उस टॉपिक को बार बार क्लियर करें। जितनी बार आप उसको सुनेंगे आपको आधा याद, तो जैसे मैं क्लास में कहता वैसे याद हो जाएगा। तो अभी हमने इसमें आपको क्लास के अंदर जैसे कि लास्ट जो कराया था कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो उसके नेम है वो डिफरेंट है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जैसे जूमिंग बोल देते हैं, मलेशिया के अंदर लद्दाख बोल देते हैं, फिलीपींस के अंदर चेंगिन बोल देते हैं, सेंट्रल अमेरिका एंड मैक्सिको के अंदर मिल्पा बोल देते हैं, वेनेजुला के अंदर कोनुको बोल देते हैं, ब्राज़ील के अंदर रोको, कोंगो के अंदर मसोले, और वियतनाम के अंदर रिंग। एक और आपको ऐड करवाया था श्रीलंका, जिसके अंदर इस श्रीलंका में इसको चेना बोलते हैं। तो ये है सारी वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब स्लैश एंड बर्न आपको एक्सप्लेन किया था कि भैया हम लोग जो हैं कम्युनिटीज़, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, वो एक प्रॉपर प्लेस पर चले जाते हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है, और जो बच जाता है उसको आग लगा देते हैं, और फिर उसको एग्रीकल्चर के लिए तैयार करके उसमें अपनी क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं। 4 to 5 ईयर्स में जब उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है तो उस प्लेस को छोड़कर दूसरी प्लेस पर चले जाते हैं। इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोल देते हैं, इसको स्थानांतरी कृषि कह देते हैं हम, और इसी को हम स्लैश एंड बर्न, कर्तन एंड दहन कृषि कह देते हैं, और उसी को इन कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट नेम से हम बोला जाता है। तो इनमें से मैं इसको इसलिए अभी वीडियो में दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन या मैप के अंदर क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर। और एक चीज़ और ये आपकी कि भाई अभी जैसे कई सोच रहे हैं कि भाई अभी ठीक है हम नॉर्मली इसको ले लें स्टडी को, और लॉकडाउन फिर से, यानी स्कूल्स बंद फिर से बंद हो चुके हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। आप 1-2 दिन का पहला न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, जो सीबीएसई ने स्टेटमेंट, सीबीएसई बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एग्ज़ाम तो हर हालत में ही होंगे। क्लियर। तो इस चीज़ को माइंड से आप निकाल दें कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। तो आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर का करते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को हिंदी में बोलते हैं रोपण कृषि। और जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो मेनली आपकी ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर होती है, ठीक है, यानी कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, यानी कि इक्वेटर से जो लगता पार्ट है 23.5 डिग्री तक, उसको हम ट्रॉपिकल बोल देते हैं। उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको हम सब ट्रॉपिकल बोल देते हैं। पहले वाले को भूमध्य रेखा से लगते वाले को उष्ण, और उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश बोल देते हैं। मेनली किस पार्ट्स के अंदर होती है ये? एशिया के अंदर होती है, अफ्रीका के अंदर होती है, आपके साउथ अमेरिका के अंदर होती है, सेंट्रल अमेरिका के अंदर होती है। अब रोपण कृषि जो है आपकी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है। जैसे कॉमर्शियल क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है, तो देखो कॉमर्शियल क्रॉप्स हम उन्हें कहते हैं कि जिसके लिए, जिसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो मेनली उसका पर्पस सेल करना ही है और उससे प्रॉफिट अर्न करना है, उसे हम क्या कह देते हैं? कॉमर्शियल क्रॉप्स। तो जो आपकी प्लांटेशन है वो टोटली क्या है? एक तरह की कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है। इसके अंदर जिन भी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है वो आपका टोटली उसको सेल किया जाता है, उससे प्रॉफिट अर्न किया जाता है। जैसे टी हो गया, कॉफ़ी है, कोका है, रबर है, कॉटन है, ऑयल पाम है, शुगर केन है, ठीक है, बनाना है, पाइनएप्पल्स हैं। ये सभी हम मार्केट के अंदर सेल करते हैं। इसमें से कितना क्या क्या यूज़ कर लेते? ज़्यादा करेंगे आप, जैसे बनाना का यूज़ कर लिया, कितनी क्वांटिटी के अंदर करेंगे? पाइनएप्पल का यूज़ कर लिया, ठीक है, या नॉर्मल जैसे अपने एरिया के शुगर केन का यूज़ कर लिया। लेकिन लार्ज क्वांटिटी के अंदर हम तो इसका यूज़ नहीं करते, वो भी नॉर्मल एक क्वांटिटी के अंदर। और मैक्सिमम जो इसका प्रोडक्शन है सारा का सारा हम क्या करते हैं? मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो ये आपकी प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। इसके बाद प्लांटेशन क्रॉप की कुछ फीचर्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय प्लांटेशन एग्रीकल्चर? रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं वो मैंने आपको अभी बताया। अब इसके आ जाता है, इसकी फीचर्स बताइए, इसकी विशेषताएं बताइए। तो फर्स्ट है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन ट्रॉपिकल लैंड्स।
जो आपका उष्ण कटिबंधीय मैंने बताया, जो ट्रो इक्वेटर से लगता हुआ एरिया, उसके अंदर बाय यूरोपियंस एंड नॉर्थ अमेरिकन्स। तो यानी कि हमने जहाँ पर भी यूरोपियंस का और अमेरिकन लोगों का जो प्रभाव था, जो उनके कंट्रोल में, तो उन्होंने अपने उस एरिया के अंदर इस एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसको उन्होंने कॉलोनीज बनाया हुआ था। सेकंड फीचर की हम बात करते हैं। एस्टेट्स और प्लांटेशन आर वेरी लार्ज साइज, समटाइम रनिंग इनटू थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर। कि इसमें जो बागान होते हैं, जो आपके प्लांटेशन करने के लिए जो फील्ड होती है, उसका जो साइज़ है बहुत बड़ा होता है। यानी कि मैं कई बार ये तो इसका साइज़ हो थाउजेंड्स ऑफ हेक्टर तक इसका साइज़ हो जाता है, यानी कि बहुत बड़ा होता है। प्लांटेशन एक लार्ज एरिया के ऊपर की जाती है, ठीक है। थर्ड इसकी फीचर आ जाती है, इट रिक्वायर लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे की इनका इन्वेस्टमेंट होता है, अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, अच्छी टेक्निक की ज़रूरत होती है, साइंटिफिक टेक्निक का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, उसकी मेथड से कल्टीवेशन किया जाता है। क्लियर। पैसा ज़्यादा लगता है, अच्छे मैनेजमेंट की ज़रूरत रहती है और अच्छी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है, चीप अनस्किल्ड लेबर इज सप्लाइड बाय द लोकल पीपल्स वाइल टेक्निकल एंड स्किल असिस्टेंस कम्स फ्रॉम टेम्परेट लैंड। इसके अंदर जो है, जो लेबर हैं वो काफ़ी सस्ती रहती है और अकुशल भी रहती है, जो आसपास के एरिया से इनको इजीली मिल जाती है। लेकिन जो टेक्निकल जो वर्क देखने वाले हैं, साइंटिफिक जो लोग काम करने वाले हैं, वो जो हैं आपके जो आपका शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया है, यानी कि जो टेम्परेट जोन जो एरिया है, वहाँ से इनको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट, चीप ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू लिंक द एस्टेट्स विद फैक्ट्रीज एंड मार्केट फॉर एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। यानी कि जो आपके जहाँ पर आपका प्लांटेशन है और जहाँ पर आपकी मार्केट है, उसको जोड़ने के लिए, देखो तैयार जो क्रॉप हो जाएगी तो उसको मार्केट तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होगी। तो जो उसके लिए भी क्या है, चीप जो ट्रांसपोर्ट है और ईज़िली मिल जाता है इनको, जो प्लांटेशन से क्रॉप्स को काम मार्केट तक ले जाता है। क्लियर। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया था, यूरोपियंस और अमेरिकन जो उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, वहाँ पर इनका एस्टेब्लिशमेंट किया था। तो यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। द फ्रेंच सेटअप कोको एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्ट अफ्रीका। फ्रेंच ने सेटअप किया था, जो लगाया था वेस्ट अफ्रीका के अंदर में कॉफ़ी और जो कोकोस के जो प्लांट पौधे लगाए गए थे। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश लार्ज टी गार्डन्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर चाय के बागान ब्रिटिशर्स ने लगाए थे। श्रीलंका के अंदर रबर प्लांटेशन इन मलेशिया। रबर के जो बागान कहाँ लगाए गए, मलेशिया के अंदर। एंड शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज़। और शुगर केन और बनाना जो प्लांटेशन है वो कहाँ लगाया गया, वेस्ट इंडीज़ के अंदर। एक तरह शुगर केन का अगर हम पौधा कहते हैं कहाँ से आया था, तो ये जो है वेस्ट इंडीज़, हम इसकी जो मेन जन्मस्थली मानते हैं कि वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, स्पेनिश एंड अमेरिकन सेटअप कोकोनट एंड शुगर प्लांटेशन इन फिलीपींस। स्पेनिश और अमेरिकन्स ने जो कोकोनट एंड शुगर केन का प्लांटेशन कहाँ किया, फिलीपाइंस में किया। क्लियर। द डच एस्टेब्लिश शुगर केन प्लांटेशन इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में शुगर केन का पौधा किसने लगाए, स्टार्ट की, किसने खेती स्टार्ट की, डचेस ने। तो यहाँ पे देखिए ब्रिटिशर्स का, यूरोपियंस का, ब्रिटिशर्स जो भी हैं और आपके जो अमेरिकन हैं, उन सभी का रोल बता रखा, किसने क्या चीज़ कहाँ पर लगाई। क्लियर। अब यह एक इम्पॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। सम कॉफ़ी फेजेंडाज इन ब्राज़ील आर स्टिल मैनेजमेंट बाय यूरोपियंस। ब्राज़ील के अंदर कुछ फेजेंडाज यूरोपियंस ने लगा। अब बात आती है यहाँ पे फेजेंडा, तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय फेजेंडा। और फेजेंडा मीन्स लार्ज प्लांटेशन। जब प्लांटेशन आपका चाय कॉफ़ी का जो बागान है, वो जो लार्ज एरिया के ऊपर जब उसको किया जाता है, तो उसको हमें फेजेंडा बोल देते हैं। और ये वर्ड कहाँ यूज़ किया जाता है, ब्राज़ील कंट्री के अंदर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, ब्राज़ील कंट्री के अंदर कॉफ़ी के जो बागान हैं उनको क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है फेजेंडाज। ऐसे ही क्वेश्चन है इस तरह से आ जाए, व्हाट डू मीन बाय फेजेंडाज, अ लार्ज प्लांटेशन कॉफ़ी प्लांटेशन एरिया कॉल्ड फेजेंडाज इन ब्राज़ील। क्लियर।
या फेजेंडा कहाँ बोला जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को याद करेंगे। टुडे ओनरशिप ऑफ द मेजोरिटी ऑफ प्लांटेशन एज फेस्ड इन हैंड ऑफ द गवर्नमेंट और द नेशनल ऑफ द कंट्रीज कंसर्न। अब जब वो कॉलोनाइज्म सिस्टम एंड हो गया तो जो कंसर्न कंट्री है जिसके ऊपर उसका राइट है, तो ऐसे कैसे ही उस कंट्री की गवर्नमेंट के हाथ में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो आज आप इसको प्लांटेशन, व्हाट डू मीन बाय प्लांटेशन, और इसकी फ़ीचर्स को, और यूरोपियंस और अमेरिकन के जो है क्या क्या उन्होंने अपना इनके अंदर योगदान दिया उसको, और फेजेंडा जो शॉर्ट क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया, इसको आप फेयर नोटबुक के अंदर अगर आपने लिख रखा है तो ना लिखें, और इसको प्रॉपरली याद कर लें, वीडियो को बार बार सुन लें और बुक से एक बार इसको रीड कर लें। क्लियर? जब ना समझ में आए तो दोबारा एक बार वीडियो खोल के उसको आप सुन सकते हैं। थैंक यू।